अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, ये दो नाम 70 के दशक में बॉलीवुड स्टारडम का दूसरा नाम थे। वो सिर्फ सहकर्मी नहीं, दोस्त भी थे। दोनों ही फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने आए थे, आउटसाइडर्स थे। दोनों ने साथ में संघर्ष किया, एक ही कमरा शेयर किया और कामयाबी के सपने देखे। उनकी शुरुआती फिल्मों में उनकी प्रतिभा और दोस्ती साफ दिखती थी। वो हीरो थे जिन्हें दर्शक प्यार करते थे। ऑफ स्क्रीन भी उनका बॉन्ड सबको दिखता था। पार्टियों में, इवेंट्स में, एक दूसरे के घरों में वो साथ नजर आते थे। उनकी दोस्ती उस भाईचारे की मिसाल थी जो फिल्मी दुनिया में हुआ करता था। फैंस उन्हें पूजते थे और फिल्मकार उन्हें साथ कास्ट करना पसंद करते थे। ऐसा लगता था जैसे इस जोड़ी के बीच कुछ भी नहीं आ सकता। किसी को क्या पता था एक तूफान आने वाला है। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, उनके रिश्ते की गतिशीलता बदलने लगी। प्रतिस्पर्धा आने लगी। पहले तो धीरे धीरे हर कामयाबी उन्हें बॉलीवुड के उस प्रतिष्ठित सिंहासन के करीब ले आती थी। अमिताभ का सितारा जंजीर और दीवार जैसी हिट फिल्मों के साथ आसमान छू रहा था। शत्रुघ्न सफल तो थे, लेकिन इस रेस में खुद को थोड़ा पीछे पा रहे थे। असुरक्षा और ईर्ष्या की फुसफुसाहट शुरू हो गई। मीडिया, जिसे हमेशा कहानी की भूख होती है, ने उनकी प्रतिद्वंदिता को उजागर करना शुरू कर दिया। सेट पर अनबन और ठंडे रिश्तों की कहानियां सुर्खियां बनने लगी। उनकी दोस्ती पर दबाव साफ दिखने लगा था। कभी जो सहजता थी, उसकी जगह एक अजीब सी तनाव ने ले ली थी। पूरी इंडस्ट्री सांस रोक कर देख रही थी कि इस अटूट बंधन का क्या होगा। 1977 में यश जौहर, जो अपनी भव्य फिल्मों के लिए जाने जाते थे, ने दोस्ताना की घोषणा की। इस फिल्म में अमिताभ और शत्रुघ्न थे, एक ऐसा कास्टिंग कॉम्बिनेशन जिसने फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ा दी। सभी को उम्मीद थी कि यह फिल्म उनकी दोस्ती का प्रमाण होगी। यश जौहर बड़े बड़े सितारों को संभालने और काम का अच्छा माहौल बनाने के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह भी अपने दोनों हीरो के बीच पनप रहे तनाव को नजरअंदाज नहीं कर पाए। विडंबना यह थी कि दोस्ती और बलिदान की कहानी वाली यह फिल्म ऑन ऑफ स्क्रीन उनके टूटते रिश्ते को ही दर्शा रही थी। शूटिंग शुरू हुई, लेकिन माहौल ठीक नहीं था। डायलॉग्स, सीनेक्स, यहां तक कि कॉस्ट्यूम्स को लेकर भी बहस होने लगी। मीडिया को मसाला मिल गया। हर अनबन को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाने लगा। एक घटना ने तो इस तनाव को और बढ़ा दिया। एक खास सीन में शत्रुघ्न के किरदार को अमिताभ के किरदार द्वारा थप्पड़ मारा जाना था। स्क्रिप्ट की यही मांग थी, लेकिन शत्रुघ्न इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगा कि इससे उनके किरदार को कम आंका जा रहा है और अमिताभ के बड़े स्टार होने की धारणा को बढ़ावा मिलेगा। बहस हुई, गुस्सा भड़का। यश जौहर ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह वाकया शहर भर में चर्चा का विषय बन गया, जिससे दोनों सितारों के बीच दूरियां और भी आराज गई। मीडिया ने खूब टूल दिया, एक ऐसी इंडस्ट्री प्रतिद्वंदिता की तस्वीर पेश की जो बहुत बड़ी थी। दोस्ताना की शूटिंग तो चलती रही, लेकिन फिल्म की जान, दोस्ती गायब सी हो गई थी। मजबूरी में मुस्कुराहट और खामोशी ने उनकी जगह ले ली थी। पर्दे पर उनका जो जादू था, वो फीका पड़ता जा रहा था। दोस्ताना 1980 में रिलीज हुई और कामयाब रही। दर्शकों ने इसे पसंद किया। उन्हें पर्दे के पीछे के ड्रामे का पता नहीं था। हालांकि यह फिल्म उस दोस्ती को नहीं बचा सकी जिसका जश्न मनाने के लिए इसे बनाया गया था। अमिताभ और शत्रुघ्न, जो कभी अविभाज्य थे और दूर हो गए, उनके करियर की राहें भी अलग हो गईं। अमिताभ ने बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में अपना राज जारी रखा। शत्रुघ्न ने दमदार करिश्माई किरदार निभाते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने फिर कभी साथ काम नहीं किया। उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी अतीत की निशानी बनकर रह गई। उनके बीच की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। इंटरव्यूज में उन्होंने अपने झगड़े के बारे में चुप्पी बनाए रखी। न तो अफवाहों की पुष्टि की और न ही इनकार किया। इंडस्ट्री और फैंस बस अनुमान लगाते रह गए कि इन दोनों दिग्गजों के बीच वाकई क्या हुआ था। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की कहानी मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की याद दिलाती है। यह दिखाता है कि कैसे महत्वाकांक्षा, असुरक्षा और अहंकार सबसे मजबूत रिश्तों को भी खत्म कर सकते हैं। उनकी कहानी इस बात का एक सबक है कि क्या होता है जब दोस्ती शोभिज की निर्दयी दुनिया से टकराती है। उनके झगड़े के बावजूद भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपनी प्रतिभा, करिश्मे और ऑन स्क्रीन जादू से पीढ़ियों का मनोरंजन किया है। उनकी साथ में की गई फिल्में उस समय का प्रमाण है जब उनकी दोस्ती सच्ची थी, उनका साथ अटूट था। उनकी दोस्ती और अनबन की कहानी बॉलीवुड के इतिहास का एक अधूरा अध्याय है। यह एक याद दिलाता है कि चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में भी
रिश्ते नाजुक होते हैं और सफलता एक कीमत पर मिलती है, और कभी कभी यह कीमत होती है एक दोस्ती का टूट जाना।